हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इल्म हाउस पे। तो आज हम करेंगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो कि हमारे विगत वर्ष में हुआ है। ये लगभग 2016 के साथ 2016 का है ये। तो आप और अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं पेपर। कई लोग कहते हैं कि मुझे कि आप एक्सप्लेन नहीं करते पेपर को। अरे मैं अगर यहाँ पे पेपर एक्सप्लेन करूँ ना तो ये पेपर कम से कम 1-1.5 घंटा से भी ऊपर जाएगा, जो कि आपको भी इतना लंबा वॉच करने में टाइम जाएगा और मुझे भी बनाने में। तो एक्सप्लेनेशन के लिए तो इसमें जो जो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करना है वो मैं करता हूँ। बाकी तो सिंपल ही है, कोई कोई चीज़ें हैं जो उनमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो बिगनर स्टूडेंट है उनको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। बट जो मीडियम या मॉडरेट लेवल की स्टूडेंट है वो इजीली समझ जाएंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे अधिक वर्षा का प्रदेश हमारे वहाँ ऑप्शन है इसके बिहार, मणिपुर, असम और मेघालय। आपको क्वेश्चन का आंसर भले ही आता हो बट आंसर आपको बनाने हैं ऑप्शन देख के ही। ये पहली रणनीति होती है, क्योंकि बिना ऑप्शन देखे आप आंसर नहीं जा सकते, भले ही आपको आंसर आता क्यों नहीं हो। सबको पता है भाई सबसे अधिक वर्षा वाला प्रदेश हमारा मेघालय है। मेघालय का कौन सा प्रदेश है? मेघालय में हमारे मासिनराम तथा चेरापूंजी दो जो पर पहाड़ियाँ हैं उनमें सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और हमारी मेघालय की एसटी जो शेड्यूल्ड राष्ट्र होती हैं, जनजातियाँ, जैसे खस होगी, हमारी खासी होगी, गारो होगी, जयंतियाँ होगी, या पहाड़ियाँ भी है और वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है हमारे परतदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, पर्वतित चट्टानें। पर्वतित मतलब कायंतरी चट्टानें होती हैं ये। या ये है परतदार चट्टानें से मतलब होता है कि जैसे जो परतदार चट्टानें भी हमारे लावा से बनी रहती हैं, बट इसके अकॉर्डिंग ये सभी। तो लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? लावा से बनी चट्टानें हमारी आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण आपको पता ही है। इनमें हमारी इसमें जो जो होते हैं ग्रेनाइट होते हैं, जैसे बेसाल्ट होते हैं, पैगमाटाइट होते हैं, ग्रेबो होते हैं। ये सभी हमारे कांतरी चट्टानों के उदाहरण हैं। और दूसरी हमारी चट्टानें होती हैं हमारी और सादी चट्टानें होती हैं। ये कांत जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं ना, वो हमारी फर्स्ट चट्टानें भी कहलाती हैं। प्राथमिक चट्टानें कनिष्ठ सहायक में बना हुआ क्वेश्चन है। प्राथमिक चट्टानें कौन सी कहलाती हैं? तो आग्नेय चट्टानें प्राथमिक, दूसरी हमारे अवसादी और तीसरी कायंदरित। अवसादी चट्टानों के उदाहरण है, उसमें आते हैं हमारे चूना पत्थर, पुलवा पत्थर, नमक के पर्वत। ये सब हमारे अवसादी चट्टान के उदाहरण है। कांतरित चट्टानों के उदाहरण क्या होते हैं? कांतरित का मतलब होता है जो कि परिवर्तित होकर बने, जैसे हमारे चूना पत्थर से हमारा संगमरमर का बनना, ये हमारे कांतरित चट्टान होगी। सेल का स्लेट बनना, स्लेट हमारी कांतरित और सेल हमारे अवसादी। वैसे आग्नेय में ग्रेनाइट का नीस बनना, ग्रेनाइट हमारी आग्नेय और नीस हमारे कांतरित। बेसाल्ट का सिस्ट बनना, बेसाल्ट हमारी आग्नेय और सिस्ट हमारे कांतरित। तो ये है ये। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? रूस। रूस की तो हमारी मॉस्को है भाई, सबको पता है। ऑप्शन ए गलत। हंगरी देख सकते हैं, बुल्गारिया, नीदरलैंड। नीदरलैंड की भी सबको पता है, हमारे नीदरलैंड के एम्स्टर्डम है उसकी। तो दो ऑप्शन तो गलत हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारा बुडापेस्ट है। हमारी बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। और जो बुल्गारिया है वो है हमारी ये राजधानी सोफिया की राजधानी है। आप मुझे कमेंट में बताना सोफिया किस महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है, तभी तो मैं भी देखूँ आपका जो लेवल है वो कहाँ तक है। त्योहार, त्योहार एक यूपी भाषा का शब्द नहीं लग रहा। तो त्योहार किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? यहूदी, फारसी, ईसाई, मुस्लिम। मुस्लिम का तो आपको पता ही है भाई, सबको पता है क्या है, कुरान है। ईसाई का हो गया हमारा बाइबल हो गया। अब पारसी और यहूदी में दो टक्कर में है, तो ये इसका त्योहार होता है हमारा यहूदी धर्म से संबंधित होता है। और पारसी धर्म का होता है हमारा जैन अवस्था रहता है हमारा। और हिंदी के तो आपको पता ही है, गीता।
ये हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया। साइंस हमारे आती नहीं है पर तब भी हम सॉल्व करते हैं इसको। दांतों की अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते होते हैं फोनेस्टिक्स, साइटोजेनिक्स या सिस्मोलॉजी या ऑटोंडोग्राफी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटोंडोग्राफी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं, गठिया रोग को निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें न लेने की राय दी जाती है? इसमें प्रोटीन, लवण या विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो उसको उनको मना किया जाता है लवण लेने से। संतरा और नींबू में प्रमुखतः कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, बी, सी या के थक्का बनना। आंवला हो गया, संतरा हो गया, जो भी खट्टे पदार्थ हैं इनमें पाया जाता है विटामिन सी। पीली क्रांति किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति अंडा, आलू उत्पादन, तिलहन उत्पादन और उर्वरक। अंडा उत्पादन से हमारी क्रांति जो संबंधित है वो है हमारी रजत क्रांति। इससे रजत क्रांति। आलू क्रांति से हमारे गोल क्रांति। तिलहन से होगी हमारी पीली क्रांति। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सबका बता रहा। उर्वरक से होगी हमारी भूरी क्रांति। तो पीली क्रांति संबंधित है हमारी तिलहन से, ऑप्शन सी। देखिए आज जिसमें एक्सप्लेन करना होता है उसको तो एक्सप्लेन करता ही हूँ मैं, बाकी जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या एक्सप्लेन करना। दूध में वसा नापने वाली यंत्र को कहते हैं लैक्टोमीटर कहते हैं, सभी को पता है। और पिछले कुछ दिनों से आप सब लोगों ने मुझे मेरे और चैनल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए यार मुझे भी वीडियो बनाने का तभी मतलब एक मोटिव मिलता है जब आपके द्वारा एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले। मैं वीडियो बनाता हूँ, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर मेरे को भी ऐसा एक मोटिवेशनल मिलता नहीं ना कि मैं वीडियो बनाऊँ। तब भी मैं बनाता हूँ क्योंकि इससे मेरे को भी तो हेल्प होती है, पर मेरे को तो फ़ायदा होता ही होता है, इससे आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ना, आप लिख के ले लो भाई, 100% आपके काम की चीज़ें हैं। आपको विश्वास करना ही होगा, विश्वास होगा तभी आप चैनल पे बने रहेंगे। और आपको विश्वास करना ही पड़ेगा भाई, बिना विश्वास के तो दुनिया में कायम हो नहीं सकता। विश्वास के तौर पे तो आप चल रहे हैं। तो बाकी बातें बाद में होती रहेगी बीच बीच में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है हमारे फलों से, बाढ़ से, दूध से या बांधों बांधों के निर्माण से। तो उसका राइट आंसर है हमारा दूध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड हुआ था हमारा 1970 में हुआ था, जो कि राष्ट्रीय हमारे डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। इसके जो लीडर बोल सकते हैं या प्रणेता बोल सकते हैं, इंस्पायर होके बना था, वो था हमारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन के से इंस्पायर होकर दूध क्रांति की शुरुआत हुई थी। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है, अष्टमी, नवमी। सूर्य ग्रहण होती क्या है? सूर्य ग्रहण की अवस्था होती है जब सूर्य वो पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होती है। और यह घटना होती है अमावस्या के दिन। साल में 2 बार कम से कम, वो 5 बार अधिक से अधिक सूर्य ग्रहण दिखाई दे सकता है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर की जल्दी डंडारा, जो कि हमारे कहाँ मिलती हैं? ग्रेट बैंकों में मिलती हैं, जो कि मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता ही होगा कहाँ पड़ता है, उसका नाम है हमारा फाउंडलैंड। वहाँ मिलती हैं ये। तो गल्फ स्ट्रीम हमारी, ये तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ यार, आपका वो गल्फ स्ट्रीम ही नहीं आएगा तो और जलधाराएँ क्या आएंगी? गल्फ स्ट्रीम हमारे गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर में, अमेरिका के पूर्वी तट में बहती हैं, अटलांटिक महासागर से निकलती हैं। कुछ और जलधारा होती है तो उसके बारे में डिस्कशन। गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर हो गई आपकी। ऐसी जलधारा के बारे में, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी का वरदान किसे कहा जाएगा भाई? मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। नील नदी को, नील नदी की जीवन रेखा ही, नील नदी की बोला, मिस्र की जीवन रेखा ही नील नदी को कहा जाता है। नील नदी तो मिस्र खत्म। भूकंप मापी उपकरण किसे कहा जाता है? बेरोग्राफर, सेस्मोग्राफर, प्लेनोग्राफर, हाइड्रोग्राफर।
इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफी। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है हमारा संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। और राज्यपाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, मुझे कमेंट में बताना आप लोग। पालक, ये पढ़े कि नहीं? हो गया। समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को कहा जाता है हमारा फेदोमीटर कहा जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन तो हो नहीं सकता, अगर न्यूटन भी नहीं, रदरफोर्ड। इसका है ऑटो हॉर्न ने इसका आविष्कार किया था। ऑटो हॉर्न और एक इसका साथी था, इन दोनों ने इसका आविष्कार किया था परमाणु बम का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पंडित द्वारा रचित अष्टाध्याय किस विषय से संबंधित है? पंडित द्वारा रचित जो अष्टाध्याय है वो है हमारी संस्कृत की व्याकरण से संबंधित है। ये तो इजी क्वेश्चन है यार। अब आप इसमें बोलेंगे कि भाई इसके बारे में बताओ, क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, इतना भी नहीं आता तो फिर आपको। देखो, मैं डीमोटिवेट नहीं करता किसी को, बट आप अपने से सोचना कि आप कहाँ हो, आपका लेवल क्या है। रिकटेस या सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकटेस या सूखा रोग ये होता है हमारा विटामिन डी। ए की कम से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, ये सब तो पढ़ा ही है आपने, ए बी सी डी। लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? लैंप वाली महिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। सुना है आपने कभी? नहीं। जॉन सॉप आर्क नहीं, मदर टेरेसा नहीं, ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जब सिरमिया का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम पे इन्होंने जो घायल थे उनके कैंपों में जा जाके लैंप ले जाके उनकी सेवा की थी। तब से इन्हें लैंप वाली महिला के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू। अब इसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। कई लोग बोलेंगे आप डिस्क्राइब नहीं करते। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1918, तो गलत ही है। 1919, 1919, तीन ऑप्शन 1919। इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल। सबको पता है भाई, सिम बहुत ही फेमस है ये तो। जनरल डायर ने आदेश दिए थे वहाँ पे जो भी आंदोलनकारी थे उनको, अमृतसर में जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो भी आंदोलनकारी थे, जो कि किसके उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय के लाला लाजपत राय। जो कि वहाँ पे जनरल डायर ने सभी को मारने का आदेश दिया था। इसमें से लगभग सभी मतलब 1000 से ऊपर मारे गए थे। ऑफिशियली तो कम ही बताया है, लेकिन इसके लाला लाजपत राय के विद्रोह मतलब गिरफ्तारी के विद्रोह में यहाँ पे लोग एक शांति प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे इन्होंने शांति भंग करके उसको वहाँ पे एक आत्म नरसंहार के रूप में परिवर्तित कर दिया जनरल डायर के आदेश पर। नेपा नगर का संबंध किससे है? प्राचीन मंदिरों से है, अखबारी कागज उद्योग से है, कोयले की विशाल खदानों से है, या प्रसिद्ध कोटा साड़ियों से। तो नेपा नगर हमारे जाना जाता है प्रसिद्ध अखबारी कागजों के उद्योग से संबंधित है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 को, इसकी स्थापना हुई थी। अरे 58 लिख के, सॉरी। 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसने 8 साल बाद कार्य करना शुरू किया था। 8 उन्नीस 16, तो 1956 में इसने कार्य करना शुरू किया था। मुंबई हमले का संबंध किससे नहीं है? नहीं है जहाँ भी आ जाए ना, पहले तो नहीं है अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम करता है ये। मुंबई हमले, ताज होटल में तो हमला हुआ था मुंबई में, अगंदा तिमन हाउस में भी हुआ था, ओबरे होटल, सांता क्रूज। सांता क्रूज जो मुंबई का लोकल हवाई अड्डा है, मतलब राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। सांता क्रूज बहुत फेमस प्लेस है मुंबई का, बट यहाँ पे कोई ऐसा हमला हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा।
सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट में सुना गया सानिया मिर्ज़ा, तैराकी में, हॉकी में। इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दूँ यार? लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। 2006 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। 2006 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। और ये भारत की पहली महिला थी जिन्हें स्लैम जीतने वाली प्रथम महिला थी भारत की। उन्होंने 2009 में। दीन बंधु उपनाम से किन्हें पुकारा जाता है? दीन बंधु। और एक और कुछ है यार इससे रिलेट करने वाला, दीन बंधु या दीन भाई, कुछ तो है, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। दीन बंधु तो कहा जाता है चित्तरंजन दास को, और जो दूसरा दीन कहा जाता है वो कहा जाता है CF एंड्रूज को, महात्मा गांधी ने कहा था। उसके आगे भी दीन है, पीछे कुछ और है, बट अभी सडनली दिमाग में आता नहीं है ना यार एकदम से। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता भाई हर चीज़ सभी को आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इतना सिलेबस इतना पढ़ना होता है, कन्फ्यूजन तो होता ही है। कोई सा भी टीचर हो जो कि 100% राइट क्वेश्चन बता दे। कई बार तो हालत ये होती है, जो कई ज़्यादा पढ़ रहा है उसको भारत की राजधानी में गलत कर देता भाई वो। और तो छोड़ो। जापान की संसद का नाम युआन डायट ड्यूमा सेरा। ड्यूमा तो रूस की संसद को कहा जाता है, सेरा अफगानिस्तान की, डायट जापान की, और चीन की संसद का नाम है हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस पीपुल, ऐसा कुछ है। हाँ यही है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर, ये दोनों तो वैसे ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री। KM करप्पा प्रथम वायुसेना कैप्टन। इनके नाम पे हमारा 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है इनके योगदान के रूप में। लॉर्ड माउंटबेटन, ये थे हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, C गोपालाचार्य, जिनके नाम पे देहरादून में हमारा है राजाजी नेशनल पार्क, इनके नाम पे बना हुआ है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को। भारत के शहरों के उपनाम भूगोल के टॉपिक में है ना? नहीं पढ़ा है तो पढ़ाया जाएगा आपको। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना यार, इतने सब टॉपिक के बारे में बहुत लंबा सेशन चला जाता है। मैं आपको देता रहूँगा इम्पोर्टेंस, आप अपना रिएक्शन प्रतिक्रिया जताते रहिए वीडियोस पे। मैं आपको ज़रूरी हेल्प करूँगा आपके आगामी पेपरों के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इनमें कौन सी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? बोडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। राजी जनजाति पिथौरागढ़, जौनसारी उत्तरकाशी, टिहरी। तो खासी जनजाति मेघालय की जनजाति, अभी पढ़ाया भी था, मेघालय की जनजाति है। हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? हेमकुंड साहिब हमारा चमेली जनपद में स्थित है। जो नंदा राजरात यात्रा होती है वो ख़त्म यहीं होती है, हेमकुंड साहिब में ही होती है। 12 साल में होती है, पहली हमारी 2014 में हुई थी, अब 2026 में होगी। कौन सी डेट को शुरू हुई थी? आप महीना और डेट बताना मुझे कमेंट पे। सस्ती मुद्रा किसे कहा जाता है? वह मुद्रा जिसे निजी ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है। वह मुद्रा जिस पर आयकर नहीं दिया गया हो। काला धन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सस्ती मुद्रा किसे कहेंगे? जो हमें इजीली न्यूनतम ब्याज दर पर प्राप्त हो जाए। ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चन समझने में पड़ते हैं, हर क्वेश्चन का आप पढ़ के जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन आपने अपने माइंड से भी सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यार। कंप्यूटर के संचालन के लिए जिन प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। मॉडेम बाइट तो वैसे गलत। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हार्डवेयर के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की बात है? कोबल सबको पता है, फ्रंटॉन सबको पता है, एल्गोल सबको पता है, तो हार्बल ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, इसको भी अभी। रानीखेत बीमारियाँ किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है।
उत्तराखंड में कई बार आता है ये क्वेश्चन। हमारे राष्ट्रीय गान के पूर्ण गायन की निर्धारित अवधि 52 सेकंड। राष्ट्रगीत 1.0 कितना 34 1.03 या 4 1.03 होता है शायद, आई थिंक। इस पर कन्फ्यूज हूँ यार मैं, 03 या 04 आप देख लेना। और जो हमारा एक इसका जो होता है ना संक्षिप्त राष्ट्रीय गान, उसकी अवधि कितनी है, जिसमें हमारा राष्ट्रगान का स्टार्टिंग वो लास्ट गाया जाता है। अरे यार फोन में कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो आप बताना उसके टाइम में संक्षिप्त राष्ट्रगान की अवधि कितनी है, वो भी मुझे कमेंट में बताना। यार कुछ चीज़ें तो आपने खुद से करने पड़ेंगे यार, हर कोई चीज़ें आपको मतलब ऐसे परोस के दी जाए तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भाई। और कोई भी टीचर आपको इतना 100% ये नहीं कह सकता कि भाई ये टॉपिक पढ़ो ये छोड़ दे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट्स होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर कोई टॉपिक स्किप करते जाएं। और किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर जीएस के लिए कौन सी किताब लें। मेरे अकॉर्डिंग जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, लूसेंट की जो गाइड होती है वो, प्लस आपको एसपीटी की वन लाइनर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किताब है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव। बिलीव करो भाई इतने क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ से, और इतने टफ क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होते हैं। मैं आपको एफआरओ का बता दूँ या वीडियो के जो हुए हैं, जो क्वेश्चन आप वहाँ जिसने भी पेपर दिया वो पक्का गलत करके आएंगे, वो क्वेश्चन सीधे सीधे आपके लूसेंट ऑब्जेक्टिव से बने हुए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। लंबाई पूछ रहा है, लंबाई तो छोटी होगी, चौड़ाई तो लंबाई 3:2। कभी उल्टा पूछते थे चौड़ाई लंबाई, तो फिर ये जाएगा क्या 2:3। इसमें है नहीं। टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी एक ही तो फेमस डैम है हमारे यहाँ, टिहरी भारतीय और बिलंगना नदी, गणेश प्रयाग। कब से बिजली मिली, क्या मिली, ये भी बताऊँगा। 2000 प्रथम चरण में 2006 से इसके दो चरणों में, एक से तो इसमें हमारी 1 से 1000 मेगावाट और दूसरे से 16 मेगावाट। इस पर हमारे वो भी है, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर एक और बांध है यार, उसका नाम है हमारा, उस बांध का नाम अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, जिससे 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है। कमेंट में बताना आप मुझे। भाई कन्फ्यूजन तो होता ही है भाई यार, आप सोच रहे होगे कि इसको ही नहीं आता ये क्या पढ़ाएगा, आप खुद कवर करके देख लेना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। बट क्लियर भी होता है कन्फ्यूजन, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ही कन्फ्यूजन भी हो जाता है। कैंपटी फॉल जलप्रपात किस कहाँ स्थित है, ये है हमारा मसूरी के नज़दीक देहरादून में। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। इंडिया विंग्स फ्रीडम, इस किताब के लेखक के नाम बताना मुझे। तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम था माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है। गौर करने वाली बात है भाई, किसी पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा की भाषा कौन सी है। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो इंग्लिश ही लिखेगा। विश्व के इतिहास की एक झलक, विश्व इतिहास की एक झलक किसकी है, महात्मा गांधी की तो नहीं है, रविंद्रनाथ जवाहरलाल नेहरू की है ये। सॉरी, विश्व इतिहास की एक झलक, गला भी बैठ गया यार। तो ऑप्शन सी, विश्व इतिहास की एक झलक हमारे है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी। मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक का नाम। कितनी बार बना हुआ क्वेश्चन यार, अब सब रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं भाई। आयोग को भी नए क्वेश्चन मिलते कहाँ से, वो भी कहीं पीसीएस का उठा देता है, कहीं दूसरे अदर स्टेट के एग्जाम से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते रहते हैं वो तो। कोई क्वेश्चन जो, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते रहते हैं।
मालिकुलर डोज है हमारी, ये ना आर के में है, दोनों में कंपटीशन। बाकी नीचे वाले तो इसका राइट आंसर है आर के नारायण, क्योंकि आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है आर के लक्ष्मण है या आर के नारायण है, तो इसका राइट आंसर आर के नारायण। अब जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है उसको क्या कन्फ्यूजन होता है भाई, वो तो मुल्क राज आनंद भी करके आ सकता है। देखो डिमोटिवेट करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, बट आप खुद समझो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बेटर होगा, उतना अच्छी गहराई डेप्थ में जाओगे आप। नहीं तो ऊपर ऊपर पहले डेप्थ में तो जा नहीं सकते, समझ में नहीं आएगा कुछ आपको भाई, पहले तो ऊपर का ही पढ़ना पड़ेगा ना आप। और इतना टाइम ज़्यादा है ना पढ़ने में, आप 8-10 घंटे भी पढ़ते हो ना दिन के, तब भी आपका 1 साल के अंदर कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, इतनी गारंटी में दे सकता हूँ, होता ही नहीं है। झांसी की रानी पुस्तक के लेखक हैं। अब किसी का सिलेक्शन हो जाता है 5-6 महीने पढ़ के, वो किस्मत की बात है, मेहनत प्लस किस्मत दोनों चाहिए भाई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। जिस दिन आपका दिन होगा ना, गलत क्वेश्चन में भी सही करके आओगे, और जिस दिन नहीं होगा ना उस दिन इतना कन्फ्यूजन होगा कि घर आके रो दोगे कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया भाई। झांसी की रानी पुस्तक के लेखक ये हैं वृंदावन वर्मा या भगवती चरण वर्मा। वर्मा तो हैं दोनों, ये पांडे गुप्त तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर वृंदावन वर्मा है। पृथ्वी में वायुमंडल कितने प्रतिशत में ऑक्सीजन है? सबसे ज़्यादा क्या है भाई? सबसे ज़्यादा है हमारी नाइट्रोजन है 78%, 21% हमारी ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, वर्षा कहाँ होती है सबसे अधिक? भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा में कौन सा जंगल पड़ता है भाई? उसमें पड़ता है अमेजोन। अमेजोन कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सॉरी, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी रिएक्शन और बोलने में अलग अलग हो जाता है। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप स्थित है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, म्यांमार की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी में, जहाँ गंगा नदी का मुहाना है उसके अगल बगल है ये न्यूमर द्वीप। जोग प्रपात, महात्मा गांधी वाटरफॉल, राजा रानी वाटरफॉल, क्या क्या कहते हैं इसको? ये है हमारे कर्नाटक में, इसकी हाइट आई थिंक 265 मीटर। चौड़ा जलप्रपात है ये, कई जलप्रपातों से मिलकर बना हुआ है, सीजनल वाटरफॉल है। प्रातः काल के समय बुद्ध को क्या कहते हैं? देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रातः काल के समय बुद्ध को कहते हैं हमारा मरकरी कहा जाता है, अपोलो कोलरस नहीं, मरकरी कहा जाता है। देखो क्वेश्चन अभी आपको आता भी है ना, लेकिन एक बार ऑप्शन ज़रूर देखना भाई। पवनों के वेग को मापा जाता है, पवनों को वेग को माना जाता है हमारा मिनोमीटर से मापा जाता है, और पवन के दाब को माना जाता है बैरोमीटर से। तो इसमें तो ल्यूफोर्ड पैमाने से, क्यूफोर्ड पैमाने से, ब्यूफोर्ड पैमाने से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें कोई भी नहीं बैठा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि एनीमोमीटर से मापा जाता है। लेब्राडोग एंगल स्ट्रीम मिलती हैं, अभी बताया था, न्यू फाउंडलैंड में भाई। ग्रेट बैंक मछली उत्पादन के लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध है, न्यू फाउंडलैंड पाया जा में होती है, ये दोनों मिलती हैं लेब्राडोग और गल्फ स्ट्रीम। लेब्राडोर ठंडी और गल्फ स्ट्रीम गर्म, ठंडी गर्म जलदार है। रुको और जाओ का सिद्धांत, रुको और जाओ का सिद्धांत दिया था टेलर ने। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें मेरे को नाम याद तो नहीं था इनका, ग्रिफिथ टेलर थे, बट टेलर ने तो याद था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गोंड जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, गोंड, गोंड मध्य प्रदेश में, भील मध्य प्रदेश में, तो सी। मालवन बंदरगाह कहाँ स्थित है? मालवन बंदरगाह अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, सुरेंद्र नगर। मालवन बंदरगाह पाया जाता है आपका सुरेंद्र नगर में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो चैनल पे प्रोवाइड करा सकूँ। देखिए जो मैं पढ़ाऊँगा यार, ये आप बिलीव मानो यार, मतलब आपको जब आप पेपर देने चाहोगे ना, तब आपको याद आएगी कि भाई हाँ भाई, उस टाइम पे हमने वो उस चैनल पे ये वीडियो देखी थी, वहीं से बना हुआ क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो कि यहाँ से वहाँ आते रहते हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बाकी जो अदर थ्योरिकल मतलब जो थोड़ा डेप्थ में होता है, उनके लिए भी मैं अभी अभी टेस्ट शुरू आपकी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जीएस की, उत्तराखंड की, प्लस आपकी हिंदी की। तो चैनल पे बने रहें। तो बिंदुसार किस धर्म का आने थे? बिंदुसार का पुत्र, महान अशोक सम्राट मौर्य वंश का। ये था बौद्ध नहीं, जैन नहीं, ब्राह्मण। ये था आजीविक धर्म का अनुयायी था। इसे किस नाम से जाना जाता? अमृत घात के नाम से जाना जाता था। 10वें तथा जिंदा पीर के नाम से किसे जाना? जिंदा पीर, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर। जिंदा पीर का मतलब क्या होता है? जिंदा पीर का मतलब होता है जो अपने धर्म को प्रति बहुत कट्टर हो, उसे जिंदा पीर कहा जाता है मुस्लिम धर्म में। तो वो इसके अकॉर्डिंग अकबर तो दरिया दिल्ली के लिए जाना था, जहांगीर भी शाहजहाँ तो वैसे मोहब्बत मोहब्बत के लिए। तो ऑप्शन डी इसका औरंगजेब है, जिसने हिंदुओं को पीट पीट कर मुस्लिम बना दिया। बहुत क्रूर शासक माना जाता है औरंगजेब को। सेवा सदन की स्थापना किसने की? रमाबाई कर्वे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बलराम जी एस मालाबारी। इसका राइट आंसर है बलराम जी एस मालाबारी, ऑप्शन डी। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? मार्क्सवाद, अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवाद का ही है, ऑप्शन बी। सार्वजनिक मताधिकार का जमकर विरोध किया। सार्वजनिक कहाँ गया? हाँ, सार्वजनिक मताधिकार का जमकर विरोध किया था। लॉक ने, मार्क्स ने, लास्की ने, जीएस मिल। ये जीएस मिल ने किया था इसका। विधि का शासन किस देश की उपज है? विधि का शासन, विधि का शासन है हमारा आर्टिकल 14 में, जो कि लिया गया है ब्रिटेन से। अब इसके भी डिस्क्रिप्शन दूँ क्या भाई? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। किसी ने वकीलों का स्वर्ग कहा है, किसी ने क्या कहा, कुछ झोला क्या कहते हैं, वकीलों का झोला कहा है। किसी ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं अलग अलग लोगों ने। तो इसको कहा है जवाहरलाल नेहरू तो नहीं, बी एन राव नहीं, सर आइवन जैक्सन नहीं, डॉक्टर माना नहीं नहीं, सॉरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सर आइवर जेनिंगसन ने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। अब क्यों कहा था आपको पता है, कंडीशन देख लो। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? लोक लेखा अनुमान समिति। इसका राइट आंसर होगा अनुमान समिति, लोक व्यय समिति। अनुमान समिति या प्राकलन समिति, प्राकलन समिति बोल जाता है इसे। अनुमान समिति को प्राकलन समिति कहा जाता है। यहाँ पे प्राकलन समिति होगी तो लोग कर लेते इजीली, बट यहाँ पे अनुमान समिति दिया है। प्राकलन समिति में 30 सदस्य जो कि पूरे के पूरे लोकसभा के होते हैं। 30 सदस्य होते हैं, पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है ना हमारे अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो समानता का अधिकार आर्टिकल कब से कहाँ से है? ये हमारा 15 to 16। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 301 कॉम है। तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है भाई ये, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है? क्राउथर, मार्शल, रॉबर्टसन या हर्टवे विदर्स। ये कथन था मार्शल का, बहुत फेमस कथन है।
इकोनॉमी में पढ़ोगे इजीली मिल जाता है भाई। जो प्रसिद्ध कथन हो किसने कहा ये होता है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। जन्म दर घटे, मृत्यु दर घटे। और देख लेते हैं, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर घट जाता है। हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जब दोनों में क्या तो जन्म दर बढ़ जाए या मृत्यु दर घट जाए, इन दोनों में जब अंतर घट बढ़ जाता है तभी जनसंख्या विस्फोट होती है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ, ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जब हमारा कृषि कानून लागू बनाया गया था तो उसके विरोध में ये चला था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1966-67 में एस स्वामीनाथन इसके लीडर। इससे जो फ़ायदा हुआ था वो गेहूँ को ज़्यादा फ़ायदा हुआ था फसल को। कई बार क्वेश्चन में आता भी है। एशियन ड्रामा के रचयिता कौन है? गुरनाल मिडल, कई बार बना हुआ क्वेश्चन। जी मिडल ये। और क्या पढ़े क्वेश्चन भाई। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र। लुम्बिनी नेपाल में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। गरबा किस राज्य का प्रतिनिधि नृत्य है? अब इसमें भी डिस्क्रिप्शन दें क्या? गुजरात। अल्फ्रेड नोबल को किस योगदान के लिए जाना जाता है? अल्फ्रेड नोबल थे हमारे स्वीडन निवासी थे, वैज्ञानिक थे प्लस इंजीनियर थे। तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया है। डेसिबल में क्या ना था? डेसिबल में ध्वनि नापी जाती है। कंप्यूटर पढ़ो उसमें भी बताया जाता है। तो भोपाल किस प्रदेश की राजधानी है? भोपाल एमपी की राजधानी, उत्तर प्रदेश की हमारे लखनऊ। दिल्ली केंद्र शासित भारत की राजधानी। उत्तराखंड की सीमा से कौन सी सीमा स्पर्श नहीं करती? नेपाल है, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, तीनों से मिलता है। हिमाचल उत्तरकाशी से मिलता है। उत्तर प्रदेश हमारा नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, पौड़ी हो गया, आदियों से मिलता है। हरियाणा से हमारा कोई संबंध नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। जयललिता किस प्रांत से संबंधित है? जयललिता तमिलनाडु की पॉपुलर सीएम। पॉपुलर सीएम बोल लो या नेता बोल लो। लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला आज के दिन 15 अगस्त के दिन लाल किला कहाँ स्थित है? नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। दिल्ली शाहजहाँ ने बनाया। आई थिंक थोड़ा सा मैंने ये वीडियो पास ही में रखा था। तो नेक्स्ट देखते हैं, शब्द रिट किस भाषा से लिया गया? रिट लिया गया अंग्रेजी भाषा से। 5 प्रकार के रिट होते हैं। आर्टिकल हमारे 32 में दिया गया, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। 5 प्रकार के रिट होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो गया, उत्प्रेक्षण हो गया, और अधिकार परीक्षा हो गया, और एक और होता है, क्या होता है उसका नाम, निषेध होता है कुछ पर, ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट देखते हैं, नंदा देवी राजा यात्रा जिसे हिमालय का कुंभ कहा जाता है किस जनपद में समाप्त होते हैं? अब भी बताया आपको, चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है, चमोली के हेमकुंड में ख़त्म होती हैं। 12 साल में एक बार होती है। 2014 में हुई थी, अब 2026 में होगी। आपको डेट बताने के लिए बोला था, कमेंट पे बताना। थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ क्योंकि टाइम कम बचे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली। देहरादून में स्थित है। कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, चमोली, चंपावत, देहरादून। बाणासुर का किला हमारा स्थित है चंपावत में स्थित है, लोहाघाट में। एक विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन। इजी क्वेश्चन है, नहीं आता लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए हल्की फुल्की। संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1945 में आया। सबको बताओ। विश्व बैंक 1935 में। इसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। क्यों आया?
यदि विश्व युद्ध जाके आगे जाके विश्व युद्ध ना हो उसके लिए एक यूनियन बनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये था 24 अक्टूबर को हुए थे। एक पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस किसी पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है भाई। ये अभी देख रहा हूँ हाल ही में किसी पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ये है 24 अक्टूबर को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश काउंसिल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष है, जिन्होंने लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिस्ट रूल इन इंडिया। प्रथम बार क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय इन्होंने निकाली थी। तीसरी जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी कोलकाता में। और इनको आर्थिक विकास का जनक भी माना जाता है। पिथौरागढ़ में आधुनिक आर्थिक भारत का जनक माना जाता है इनको। एक भारतीय नागरिक को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा 21 वर्ष से ये पंचायती सदस्य, 25 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष राज्यसभा, 35 वर्ष राष्ट्रपति, 25 वर्ष प्रधानमंत्री। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उस टाइम पे इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। 1936 में 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम पड़ा। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कृति है? अरे रस्किन बॉन्ड की इतनी फेमस कृति है भाई ब्यूटीफुल गढ़वाल। ऑप्शन सी, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का नगर होता है रोम को कहा जाता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बिकॉज इतने डीप में कोई पढ़ता नहीं है भाई वर्ल्ड के बारे में। क्वेश्चन भी कम ही आते हैं, ज़रूरी सही है वैसे पढ़ना भी, कम ही पढ़ना चाहिए वैसे। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है हमारा रुड़की में स्थित है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जल विज्ञान हमारा रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। पौधे में श्वसन होता है केवल प्रकाश की उपस्थिति में, केवल दिन में, केवल रात में। BC दोनों में होता है, दिन में भी होता है रात में भी होता है। ये कॉमन से थोड़े से कॉमन क्वेश्चन है ये, इतना तो नॉलेज होनी चाहिए भाई। आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो भाई, आपको इतनी नॉलेज भी नहीं होती, क्या फ़ायदा यार एग्ज़ाम देने का। अप टू डेट रहना है भाई, अप टू डेट रहना नहीं, डेट टू अप रहना है। जानते हो ना डेट टू अप का मतलब? स्मार्ट तरीका। देख भाई मेहनत तो हर कोई करता है देखो, लेकिन अगर मेहनत से सफलता मिल जाए तो मज़दूर आज तक सबसे सफल व्यक्ति नहीं होता क्या? मेहनत करनी है लेकिन स्मार्ट तरीके से, उस मेहनत का सही प्रयोग करना है। नहीं तो मज़दूर आज की डेट में नंबर 1 होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो वही करता है। विचार बदलो अपने। सी ऑफ ट्विंकल्स कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्विंकल्स से है हमारा प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, चंद्रमा में स्थित है। सी ऑफ ट्विंकल्स अमेरिका ये है हमारा, इसको बोलते हैं शांति सागर भी कहा जाता है। ये चंद्रमा में स्थित है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे सी ऑफ ट्विंकल्स, इसके खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी हमारे लगभग अमेरिका की ने की थी। अमेरिका की एक जो यान था उसका नाम था अपोलो 11 के यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एल्ड्रिन ने सी ऑफ ट्विंकल की खोज की थी, वहाँ पर कदम रखा था। जलविहीन जल सागर असल में ये चंद्रमा पर है, ये हम चंद्रमा की बैक साइड पे है, उल्टी साइड पे बोल सकते हैं इसको। इसकी खोज लगभग हुई थी 1970 के करीब, या 1969 या 70 के करीब इसकी स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, सिक्किम, धर्मशाला। रूमटेक मठ हमारा
ये है हमारा सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। आप कभी गंगटोक जाओगे तो वहाँ पे बहुत पॉपुलर प्लेस है ये रुमटेक मठ, सिक्किम में। अब थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। इस टाइप की भी रीजनिंग होती है भाई। आप सोचते हो कि यही मिस्ट्री बॉक्स, ट्रायंगल या फिर पजल पढ़ते भी हम, ये ऐसी भी रीजनिंग होती है। कक्षा में आपकी दृष्टि दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थित फर्नीचर, नवीन शिक्षक प्रणाली, शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार ही होगा भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वही होगा। फर्नीचर टेढ़े मेढ़े होंगे चल जाएगा, शिक्षा प्रणाली पुरानी होगी लेकिन है तो सही ना, शिक्षा चल जाएगा, लेकिन शिक्षक का व्यवहार ही गलत होगा तो नहीं चलेगा ना। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको अधिक का अधिक गृह कार्य देंगे, इनाम देंगे, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। ऑप्शन डी। आपके विचार से अरे यार, आपके विचार से व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए उपयोगी, सामाजिक, अंतर्मुखी, उपयोगी होनी चाहिए। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, उसी प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य करेंगे। कथन सही है, कथन पूर्णतः गलत है, कथन तर्क संगत है, अनिश्चित है। कथन गलत है भाई, ये कथन पूर्णतः गलत है। जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षक शिक्षा देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। शिक्षक का मतलब ही क्या होता है? गुरु का मतलब ही होता है, शिक्षा एक दान होती है। शिक्षा को पैसे से नहीं तोड़ा जा सकता। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की प्रशासनिक क्षमता। इसका राइट आंसर होगा शिक्षक की अपनी योग्यता। अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर ही तो वो छात्रों में अनुशासन बना पाएगा ना भाई। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित सत्य में ज्योति लिया गया है। मुंडकोपनिषद सोमनाथ में स्थित, सोमनाथ या सारनाथ, सारनाथ में स्थित अशोक के शिलालेख से लिया गया है। ये देख लो, ऐसे हालत हो रहे हैं। तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ भाई अपने वीडियो में, पढ़ते रहें, निरंतर लगे रहें, परीक्षाएं तो होंगी ही होंगी भाई। अभी जिस हालत में हमारे आयोग चल रहा है उससे थोड़ा सा लोगों का वो डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई, क्या है ये, ऐसा होगा तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन पढ़ते रहना भाई, मेहनत प्लस आपकी किस्मत इजिकल टू सक्सेस, यही होता है। मेहनत तो करनी करनी है भाई, पेपर आज नहीं तो कल तो होंगी, इस साल नहीं तो अगले साल तो होंगी। लेकिन मैंने हमेशा से कहता हूँ भाई कि स्टेट लेवल की एग्ज़ाम में पेशेंस, धैर्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ धैर्य टूटा वहाँ पेपर छोटा, सिंपल सी बात है। पढ़ते रहें, निरंतर लगे रहें, और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिव मिले और मैं अच्छे से अच्छा आपको टॉपिक कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड करूं। वैसे यूट्यूब पे तो तमाम चैनल भरे पड़े हैं, आपको पता ही है, लेकिन उन सब से हट के मैं आपको कुछ अलग दे पाऊँ। देखो रोज़ रोज़ तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा मैं वीडियो, बट एक दिन छोड़ के डे आफ्टर डे एक एक कुछ भी मतलब मैं आपको टॉपिक्स दे सकता हूँ। जैसे मैंने सोचा कि मैं आपको अजय सिंह रावत का एक संक्षिप्त सेशन कराऊँ, क्योंकि अजय सिंह रावत की किताब में वैसे है नहीं यार कुछ, आप लोग हवा बना के रखते हैं अजय सिंह रावत, अजय सिंह, उसका पूरी कहानी है। पढ़ने लायक सिर्फ 10 से 11 पन्ने ही होंगे उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ है ही नहीं। अगर मैं अपने पन्नों में उसको नोट्स बनाऊँ तो मेरे 10 से 11 पन्ने ही बनेंगे उसके। तो मैं आपको उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी एक वीडियो दूंगा। लोग तो उसको 300-300 रुपये में बेच रहे हैं। आपको ये किसी को चाहिए तो, खैर मैं उसका वो नहीं करता, प्रमोट नहीं करता। 300-300 रुपये में अजय सिंह रावत की PDF बना के बेच रहे हैं लोग। मेरा मकसद यहाँ से कोई वैसा नहीं है कि मैं तो यहाँ पे आता हूँ अपने रिवीजन के लिए और आपके
आपको भी इससे कुछ लाभ हो जाए, इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं, तो इस वजह से मैंने ये शुरू किया था चैनल। मेरा इस चैनल का मोटिव ये नहीं था कि मैं इसमें कहीं ये यूट्यूब पे जाके पैसे कमाऊँ या वो। मेरा इस चैनल को शुरू करने का मोटिव ये था कि मैं मेरे पढ़ाए क्वेश्चन से किसी का फ़ायदा हो जाए, प्लस जो कभी कभी दिमाग एक हैंग टाइप का हो जाता है ना, उससे थोड़ा निकलने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट टाइप का ये हो जाए। बट जैसा आपका रिएक्शन है उससे लगता है कि आप भी डेडिकेट हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो निरंतर पढ़ते लगे रहें। जितनी हेल्प मेरे से हो सके मैं ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।